चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। और बता दें यहाँ पे अभी तक हमने टोटल 4 स्ट्रैटेजी सीखी है, जिसकी जो प्लेलिस्ट है ऑलरेडी चैनल पे है, तो जाके देख सकते हैं। क्योंकि जो नए व्यूअर है उनको नहीं पता होगा, तो उनको मैं यहाँ पे शॉर्टकट में बता देती हूँ कि अभी तक हमने 4 स्ट्रैटेजी सीखी है, जिसका मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। तो आपको स्ट्रैटेजी ढूंढनी नहीं पड़ेगी, इस प्लेलिस्ट में जाना तो आपको वहाँ पर मिल जाएगी। दूसरा यहाँ पे बात कर रहे हैं, आज है 30 नवंबर, तो आज की चार्ट की हम बात करेंगे। बाकी जो प्रीवियस 1-2 दिन का चार्ट अभी पेंडिंग है, जिसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है, तो वो मैं बना दूंगी कल या परसों तक में, जब भी टाइम मिलेगा तब बना दूंगी। और यहाँ पे एक चीज़ और बताना है कि अभी तक हम जो पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं उसका अभी मतलब जो पेपर ट्रेडिंग करते हैं, आप सबको अगर जो नए व्यूअर हैं जिनको नहीं पता होगा, तो यहाँ पे हम पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। और कल 1 दिसंबर से हम एक चैलेंज लेंगे, और जो अपना वर्चुअल मनी है उसी मनी से हम एक चैलेंज लेंगे बैंक निफ्टी में या निफ्टी में, जब जिसमें भी हमें ट्रेड करना रहेगा। ज़्यादातर बैंक निफ्टी और निफ्टी में ही ट्रेडिंग करते हैं, फिर निफ्टी में भी ट्रेड कर सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। तो यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी फिन निफ्टी तीनों में से जो भी मुझे उस टाइम पे सही लगेगा, जहाँ पे मेरा सेटअप बनेगा, जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी है उसी स्ट्रैटेजी को लेके थोड़ा बहुत, और जो अपना डिमांड एंड सप्लाई जोन जहाँ जहाँ पे जैसा क्या रहता है, किस स्ट्रैटेजी से मैं ट्रेड लूँगी, कैसा लूँगी, वो सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। कल से हम चैलेंज ले रहे हैं, फुल दिसंबर मंथ हम पेपर ट्रेडिंग करेंगे वर्चुअल मनी से। और उसमें जो भी पेपर ट्रेडिंग ऐप है, बेस्ट ऐप है, उसकी भी वीडियो चैनल पे है, तो आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 10 लाख का वर्चुअल मनी मिलता है, जिसमें से मैं सिर्फ 50,000 यूज़ करूँगी। और डेली आपको वहाँ पर मैं दिखाऊँगी कि आज जो 10 लाख अमाउंट है उसका कितना मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बस उसमें से हम सिर्फ 50,000 यूज़ करेंगे, बाकी का हम यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि हम ट्रेडिंग जो करेंगे एक लॉट से करेंगे, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे फिर निफ्टी हो, एक ही लॉट से ट्रेड करेंगे। और फिर पूरा दिसंबर मंथ हम ट्रेड करने के बाद चेक करेंगे कि हम फाइनली प्रॉफिट में क्लोज हुए या लॉस में क्लोज हुए। अगर हम प्रॉफिट में क्लोज होते हैं तो जैन मंथ से हम एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आप भी पेपर ट्रेडिंग कीजिए और इस चैलेंज को ज्वाइन कर सकते हैं। और चेक करेंगे कि डेली आप लोग कितना ट्रेड लेते हो, कौन सी स्ट्रैटेजी लेते हो, जो भी प्रॉफिट लॉस होगा आप कमेंट करके जरूर बताना। और कल से मैं आपको डेली बताऊंगी। और मैं डेली अभी क्या है, अभी मैं डेली ट्रेड नहीं करती हूँ, कभी लेती हूँ ट्रेड, कभी नहीं लेती हूँ, कंटिन्यू नहीं हो पाता है। क्योंकि आप सबको पुराने व्यूअर को पता होगा कि मैं भी थोड़ा बहुत ऑफिस का वर्क करती हूँ, तो जो नए व्यूअर है उनको बता देती हूँ कि यहाँ पे मैं कंटिन्यू ट्रेड नहीं ले पाती। जैसे कि आज एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी था, मैंने एक भी ट्रेड नहीं लिया आज। बट कल से दिसंबर मंथ से पूरे दिन हम मार्केट को वॉच करेंगे और देखेंगे जहाँ पे हमारा प्रॉपर सेटअप बनता है वहाँ पे मैं ट्रेड लूँगी। और उसका आपको टेलीग्राम चैनल पे भी अपडेट मिलता रहेगा, तो आप चैनल को वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को। और शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाते जाऊँगी साथ साथ में, जैसे जैसे मैं ट्रेड लेती हूँ ना, उसका शॉर्ट वीडियो भी बनाते जाऊँगी। और जो लोग चाहते हैं कि पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं, अगर उनको कुछ भी आइडिया नहीं है तो आप मुझे कमेंट करना, मैं उस टॉपिक पे भी एक वीडियो बना दूंगी कि पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखेंगे आज मंथली एक्सपायरी वाले दिन हमारी स्ट्रैटेजी से हमें कितने ट्रेड मिले हैं। ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमने फर्स्ट स्ट्रैटेजी सीखी थी प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग वाली स्ट्रैटेजी, उस हिसाब से यहाँ पे मैंने देखोगे तो ग्रीन कलर से प्रीवियस डे का हाई मार्क किया है, यानी 29 नवंबर का। येलो से प्रीवियस डे का क्लोज मार्क किया है, और प्रीवियस डे का रेड कलर से हमने लो मार्क किया है। एक ये मार्किंग कर लिया। दूसरा आप देखोगे यहाँ पे कैंडल के साथ में एक पतली लाइन जा रही है जो कि ग्रीन कलर की है, वो है हमारा 5 मूविंग एवरेज। तीसरा आप देखोगे यहाँ पे ऊपर साइड में रेड कलर की पतली पतली लाइन दिख रही है, वो हमारा रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3 है। और जो नीचे ग्रीन कलर की लाइन दिख रही होगी ये हमारा सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3 है। तो यहाँ पे मैंने 3 स्ट्रैटेजी का यूज़ किया है। ठीक है, गैप बॉर्डर ज़्यादातर काम मतलब डेली वर्क नहीं करता है। गैप बॉर्डर जो हमने गैप बॉर्डर सीखा ना, डेली वर्क नहीं करता है कि गैप बॉर्डर डेली वर्क करे। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं हम आज की डेट में। चार्ट को थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे और देखेंगे हमें किस जगह पे कौन सी स्ट्रैटेजी से बेस्ट ट्रेड मिला है। ठीक है, और आज एक्सपायरी था, तो एक्सपायरी में जो हमारे प्रीमियम है वो अगर मार्केट एक ही रेंज में रह गया तो वहाँ पे हमारा जो प्रीमियम है वो बहुत जल्दी जल्दी गिरते हैं। ठीक है, और एक अच्छी मूवमेंट अगर मार्केट में आ गई तो प्रीमियम में वहाँ पे हमारे बाकी दिनों से बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चेक करते हैं सबसे पहले कि बैंक निफ्टी हमें हमारी स्ट्रैटेजी से कितने ट्रेड मिले। ठीक है, आप फर्स्ट कैंडल बैंक निफ्टी में देखोगे, ठीक है, डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है
छोटी सी कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये कैंडल हमारे हिसाब से कोई भी ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता, क्योंकि आप इस कैंडल को देखोगे ना ही प्रीवियस डे हाई के पास में बनी है। अगर हाई को टच करके बनती तो कुछ देखते, क्योंकि कैंडल बहुत छोटी सी थी तो एसएल भी बहुत छोटा सा था, ठीक है। दूसरी कैंडल यहाँ पे देखेंगे बुलिश कैंडल बनी है, बट ये कैंडल भी बड़ी बनी है। तीसरी कैंडल भी बड़ी बनी है। हमें छोटी कैंडल लेना है जहाँ पे हमारा एसएल छोटा रहे, ठीक है। तो हमें उसी हिसाब से कैंडल देखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अगर फोर्थ कैंडल यहाँ पे देखेंगे रेड कैंडल बनी है, छोटी सी कैंडल बनी है, ठीक है। अब कुछ लोगों का कहना रहेगा यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं बुलिश के लिए, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे ना काफ़ी बड़ी रेड कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ पे बुलिश कैंडल अगर ग्रीन कैंडल बनती या थोड़ी और बड़ी कैंडल बनती, बट हमारी स्ट्रैटेजी से यहाँ पे एक ट्रेड बनता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक ट्रेड कॉल साइड में बनता है, ठीक है। तो सेकंड कैंडल ने इसको ब्रेक भी किया है और ये कैंडल की बॉडी रेड है, बट देखेंगे ऊपर साइड में बनी है, नीचे साइड में विक्स है और प्रीवियस डे हाई का सपोर्ट लेके वो कैंडल बनी है, ठीक है। तो अगर एक यहाँ पे हम ट्रेड लेते हैं, बहुत छोटा सा एसएल रहेगा क्योंकि कैंडल बहुत छोटी सी है और इसमें देखेंगे फर्स्ट ट्रेड में हमारा एसएल भी हिट हो गया, ठीक है। सेकंड कैंडल में जैसे ही उसी कैंडल में एंट्री है उसी में हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। और कहाँ पे ट्रेड बना, तो यहाँ पे देखेंगे और कहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी कैंडल देखेंगे बहुत बड़ी कैंडल बनी है, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है। तो इतनी बड़ी कैंडल पे हमें ट्रेड नहीं लेना है। जब भी लेना है हमें सिर्फ छोटी कैंडल पे लेना है, जहाँ पे हमें जो हमारा टारगेट है वो अचीव करने में थोड़ा सा हमें आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे सेकंड ट्रेड कहाँ पे बना है, तो सेकंड ट्रेड हमारा इस वाली कैंडल पे बना है, ठीक है। क्यों बना है, क्योंकि ये बेरिश कैंडल बनी है, प्लस जो हमारा सेंट्रल पिवोट पॉइंट है उसके नीचे जाकर क्लोज हुई। नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक भी किया है, एंट्री यहाँ पे लेंगे और यहीं पे हम एसएल लगाएंगे, ठीक है। आप धीरे धीरे करके देखोगे हल्का सा ऊपर गया मार्केट और फिर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल बनी है। तो आज ये था अपना क्या बोलते हैं मंथली एक्सपायरी था, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 1:2 का टारगेट अचीव हुआ होगा। अब कुछ लोगों का कहना होगा कि यहाँ पे शायद से एसएल हिट हुआ होगा, तो चलिए हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मार्केट कहाँ पे थी, 44,450 पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इन द मनी लेके चलेंगे, यानी हम 44,500 का पुट लेंगे, ठीक है, 50 पॉइंट ऊपर, यानी 44,500 का पुट लेंगे। और पुट लेने के बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे कि कौन सी कैंडल पे हमने एंट्री ली थी, ठीक है। और बैंक निफ्टी में मैंने बताया है आपको 20 से 30-40 पॉइंट तक का एसएल आप लगा सकते हो, ठीक है। अब इस कैंडल पे देखेंगे हमने 10 बजे की कैंडल को जैसे ही 10:05 की कैंडल ने ब्रेक किया हमने एंट्री लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं चेक करने प्रीमियम में कि हमारा वहां पे एसएल हिट हुआ था, ये टारगेट 1:2 का अचीव हुआ, ठीक है। तो चलते हैं हम 44,500 की पुट में। यहाँ पे आ गए हम 44,500 की पुट में और हमने बताया था वहाँ पे 10 बजे की कैंडल को जैसी 10:05 की कैंडल ने ब्रेक किया हमने एंट्री लिया। आप देखोगे यहाँ पे ये हमारी 10 बजे की कैंडल है। अब 10 बजे की कैंडल का हाई देखेंगे 222 है और इसका लो देखेंगे 164 का है, ठीक है। तो ये कैंडल भी काफ़ी बड़ी बनी है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम एंट्री लेते हैं तो यहाँ पे हमारा एसएल बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अगर इसी कैंडल के नीचे अगर एसएल रखेंगे, अगर इस कैंडल का लो कितना है आप देखोगे 164 है, ठीक है। 165 के आसपास इसका लो है, ठीक है। तो अगर हमने 165 का एसएल लगाया, ठीक है, एंट्री हमारी कहाँ पे हुई, सपोज 222 इसका हाई है, सपोज 220 में एंट्री की, तो यहाँ पे हमारा जो एसएल है वो कितने पॉइंट का बनेगा, 60 पॉइंट का एसएल बनेगा। तो यहाँ पे जब इतना बड़ा एसएल बनेगा तो यहाँ पे मैं एंट्री नहीं लूंगी, ठीक है। मैं मैक्सिमम बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट का एसएल रखती हूँ, ठीक है, 40, 30, 20, बस इससे ज़्यादा एसएल मैं नहीं लगाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे जो हमारा एसएल है वो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे आगे हम इंडेक्स में, और इंडेक्स में यहाँ पे हम देख रहे हैं, आप देखोगे ध्यान से तो ये कैंडल भी काफ़ी बड़ी बनी है, ठीक है। ये जो हमने कैंडल 10 बजे की कैंडल देखी थी ना, अगर 10 बजे की कैंडल को अगर हम हाई मार्क करेंगे ना तो यहाँ पे देखेंगे 44,450 के आसपास इसका हाई है और इस कैंडल का लो देखेंगे 44,360 का, यानी कि ऑलमोस्ट 90 पॉइंट की कैंडल बनी है, ठीक है। देखने में ही छोटी लगी है बट कैंडल 90 पॉइंट की कैंडल है, तो यहाँ पे हमें एंट्री नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि ये कैंडल 90 पॉइंट की है। 90 पॉइंट की कैंडल पे हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले। प्रीमियम में भी आपने देखा कितने पॉइंट का एसएल बन रहा है, 60 पॉइंट का एसएल बन रहा है, तो इस वाली कैंडल पे हमारा ट्रेड नहीं बनता, ठीक है, क्योंकि काफ़ी बड़ी कैंडल है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे और कहाँ पे हमारा ट्रेड बना है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एंट्री नहीं बनता। थर्ड एंट्री अगर हम देखेंगे, थर्ड नहीं सेकंड एंट्री, फर्स्ट एंट्री यहाँ पे नहीं थी जहाँ पे देखा आपने एसएल हिट हुआ, सेकंड एंट्री यहाँ पे नहीं बनती क्योंकि ये कैंडल काफ़ी बड़ी बनी है। थर्ड तो सेकंड एंट्री नहीं बनी। अब सेकंड एंट्री हमारी कहाँ पे बनती है वो हम देख रहे थे। सेकंड एंट्री हमारी यहाँ पे बनती है क्योंकि ये छोटी सी कैंडल है, बेरिश कैंडल है, प्लस सेंटर पिवोट पॉइंट के नीचे क्लोज हुई, जैसे ही नेक्स्ट कैंडल निकली हमने एंट्री लिया और देखेंगे तो इस वाली बड़ी कैंडल में हमारा एसएल हिट हो गया। तो अभी आपने देखा हमारे टोटल कितने एसएल हिट हो गए, 2। पहला यहाँ पे हिट हुआ था शुरू में, सेकेंड यहाँ पे हिट हुआ था,
ठीक है। अब देखेंगे कि हमारा जो थर्ड ट्रेड है वो कहाँ पे बना था, ठीक है। तो थर्ड ट्रेड भी हम चेक कर लेते हैं। थर्ड ट्रेड हम देखेंगे इस कैंडल पे बन रहा है, जो कि है 10:45 की कैंडल। अब इस कैंडल का साइज भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल का साइज कितना है, 44,454.55 के आसपास है। और इस कैंडल का लो देखेंगे 44,374 यानी 75 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इस कैंडल को भी देखेंगे ना, तो यहाँ पे ये भी ये सब 75 पॉइंट के आसपास की कैंडल है, ठीक है। तो 75 पॉइंट का हमें एसएल नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े एसएल हमें लेके नहीं चलना है। भले ही बाद में टारगेट अचीव हो, बट जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी है उस टाइम पे ही हमने देखा था कि बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट, 50 पॉइंट, 60 पॉइंट इंडेक्स का लेके चलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ये कैंडल भी देखेंगे बड़ी कैंडल बनी है, बल्कि यहाँ पे देखेंगे तो धीरे धीरे करके यहाँ पे मूवमेंट आई है, बट यहाँ पे भी हमारा ट्रेड नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये कैंडल भी हमारी 75 पॉइंट के आसपास की कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक देखा बैंक निफ्टी में हमारी जो स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी से हमें टोटल 2 ट्रेड मिले, दोनों में हमारे क्या हो गए, एसएल हिट हो गए, ठीक है। आप देखेंगे और कहाँ पे ट्रेड बना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक ट्रेड यहाँ पे भी बनता है इस वाली कैंडल पे, जो कि है 1:50 की कैंडल, क्योंकि इस कैंडल का साइज देखोगे तो 44,440 के आसपास हाई है, लो देखेंगे तो 44,391 के आसपास, यानी ये 50 पॉइंट के आसपास की कैंडल है, ठीक है। तो जब 50 पॉइंट की कैंडल है तो 50 पॉइंट की कैंडल में हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एसएल रहेगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो हमारी थर्ड एंट्री थी, यहाँ पे इस वाली कैंडल पे ली थर्ड एंट्री, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड कैंडल ने इसको ब्रेक भी किया है और यहाँ पे हमारा टारगेट भी अचीव हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट और सेकंड ट्रेड में हमारा एसएल हिट हुआ और थर्ड ट्रेड में हमारा टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। अब देखेंगे और कहाँ पे ट्रेड हमारा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक यहाँ पे एंट्री बनती है, कहाँ पे बनती है आप देखोगे तो इस जगह पे बनती है, ठीक है, क्योंकि ये वाली कैंडल को अगर देखोगे ये थोड़ा ग्रीन बॉडी है, बट यहाँ पे कैंडल को देखेंगे बेरिश टाइप की कैंडल बनी है, ठीक है। नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक भी किया, हमने एंट्री लिया और इसी वाली कैंडल में देखेंगे तो हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो चौथा ट्रेड हमारा यहाँ पे बना था, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। ऑल ओवर अगर बैंक निफ्टी में देखेंगे तो जो हमारी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें यहाँ पे कितने ट्रेड मिले, हमें टोटल 4 ट्रेड मिले, ठीक है। और 4 ट्रेड में देखेंगे तो हमारे जो एसएल है वो कितने हिट हुए, तो यहाँ पे हमारे जो एसएल थे 3 हिट हुए, ठीक है, 3 एसएल हिट हुए और एक यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें टोटल कितने ट्रेड मिले, टोटल हमें 4 ट्रेड मिले, 4 में से हमारे 3 एसएल हिट हुए, एक टारगेट अचीव हुआ, ठीक है। अगर हमने 3 ट्रेड में लॉस खाया, यानी 500 रुपये का अगर लॉस खाया होगा तो 1500 रुपये का लॉस हो गया। एक ट्रेड में 1000 रुपये कमाया 1:2 के हिसाब से, तो भी हम यहाँ पे देखेंगे तो ऑल ओवर हमें 500 का लॉस हुआ, ठीक है। यहाँ पे जो भी एंट्री हमने देखी है अपनी स्ट्रैटेजी हिसाब से देखी है कि स्ट्रैटेजी से हमारा यहाँ पे कहाँ पे ट्रेड बना है, ठीक है। तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्पफुल लगी होगी, और हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो कल हम ट्रेडिंग करने वाले हैं उसके पीछे हमें क्या रूल रखना है, क्या रेगुलेशन रहेगा, कितने दिन का हम ट्रेड लेंगे, कितने दिन रहेंगे दिसंबर में ट्रेडिंग के, वो सारा चीज़ का वीडियो आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं जो भी रूल रेगुलेशन यूज़ करूँगी ट्रेडिंग के टाइम पे वो सारा चीज़ मैं आप सबके साथ में शेयर कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद ही मैं कल स्टार्ट करूँगी अपना दिसंबर मंथ का चैलेंज, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।